नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। दोस्तों, जल्द ही नवरात्रि शुरू होने वाली है, जिनका हम सब भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, जिन्हें हम चैत्र और शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाने के पीछे भी एक मनोरंजक कहानी है, और अभी जो नवरात्रि आने वाली है दोस्तों, वह चैत्र नवरात्रि है, जो 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक रहेगी। दोस्तों, माता के कई रूप है, और माँ का हर रूप भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्त के एक छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वहीं भक्त की छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें नाराज कर जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखें। दोस्तों, हम यह तो अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करें। पर क्या हम ये जानते हैं कि हमारी किन गलतियों से माँ नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना कब तक करना पड़ सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम बड़े आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में वह क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और देखिए कि अनजाने में पहले कभी आपसे ये गलतियां तो नहीं हो रही थी, और कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से ही आप माँ की कृपा से वंचित हो रहे थे, और सारे प्रयास करने के बाद भी माँ आप पर खुश नहीं हो रही थी, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बचें और माँ की कृपा के पात्र बने। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि माँ आपको व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वह मन शांत नहीं हो सकता। मन में माँ के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों को मुंह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। नवरात्रि में हर तरह के मांस और तामसिक आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन सिर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है, और शराब, तंबाकू इत्यादि के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, इनसे हम भली भांति परिचित है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सात्विक आहार का ही सेवन करें। किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दे। किसी की मदद करने से माँ भी बहुत प्रसन्न होती है, और जरूरतमंद की मदद करने पर तो माँ की कृपा आप पर अवश्य ही होगी, और कन्या तो माँ का ही रूप होती है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती है, अतः यदि कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो माँ को ही हमने खाली हाथ भेज दिया है। चमड़े की वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचें, क्योंकि इसे पशुओं को मार कर बनाया जाता है, जो माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। कलश या अखंड दीपक को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके नहीं जाना चाहिए। कलश, जो कि हमारी आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो यह हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती है, और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। माता का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करें, और अत्यावश्यक ना हो तो बीच में ना उठे और ना ही किसी से बात करें, इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा।
दिन में न सोए, क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बचें, क्योंकि कई और भी बातें हैं जो नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो मां हम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी, क्योंकि नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि संपूर्ण स्त्री जाति में ही माता का अंश है। मां की कृपा पाने के लिए उन सभी माता और बहनों का सम्मान करें